नमस्कार दोस्तों, मैं लक्की सरोज ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KRT ਨਿਊਜ਼। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਠ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ कि उन्होंने की मान्यता है, वो की मान्यता लैके इतने आते हैं। आओ चलते हैं मंदिर के अंदर। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਵਣ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਵਣ ਮਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। जगरूप सिंह कितों आया जी? हमीरपुर तो कितना लग रहा है? नज़ारा बहुत बढ़िया है, वेरी फाइन प्लेस और यूनिक प्लेस है ये। और कई लोगों के जो है वो उससे अभी नॉलेज में नहीं आई है, तो मैं आई सजेस्ट कि इस प्लेस को जो है वो थोड़ा सा और डेवलप किया जाए और इसका जो है काफ़ी लोग उठाया जाए। वेरी फाइन प्लेस, वेरी यूनिक, वेरी पीसफुल, वंडर इन दिस प्लेन। आप फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे? I came for the first time and I was highly impressed. बहुत impressed हुआ हूँ। This शिवलिंग, temple, people, everything, all this very fine। इधर हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम परव सिंह है। आज मैं श्री भगवान के मंदिर आया हूँ। कहाँ से आए हो? नदौन से। नदौन से कैसा लगा इस मंदिर में आके? बड़ा अच्छा। जो लोग नहीं आए अभी उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? आप भी आइए इधर। शिव भगवान का आशीर्वाद है। मेरा नाम ओम प्रकाश कटोच, प्रधान प्राचीन शिव मंदिर सुधार सभा काठगढ़। सर सावन का महीना जड़ा शुरू हो गया, किस इस पवित्र स्थान में पूरा वर्ष जो है कोई ना कोई धार्मिक आयोजन होता रहता है, जिसमें श्रावण मास महोत्सव जो है ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसमें पूरा महीना लोग भगवान शिव पे जल अर्पित करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और लाइनों में आकर के जहाँ पे बड़े सुयोजित ढंग से पूजा अर्चना की जाती है, अपनी मन्नतें जो है मांगते हैं। प्रबंधक सभा द्वारा पूरा प्रबंध किया गया है, दर्शनों के लिए खाने पीने का प्रबंध, आवास व्यवस्था और जो आयोजन है, जैसे कि आज 11 रामायणों का अखंड पाठ रखा गया है, जिसमें लगभग 60 पाठी जो हैं वो अखंड पाठ के लिए बुलाए गए हैं, जिसका भोग कल 12-1 बजे पड़ेगा सोमवार को। और पूरा महीना जहाँ पे रामायण, मासिक पुराण और इसका शिव पुराण, इसका दोनों समय पाठ होगा। फिर 4 तारीख को जहाँ पे 4 से लेकर 10 तक रुद्राभिषेक चलेगा, जो कि विद्वान पंडित बाहर से आएंगे। 11 पंडित बैठ करके रुद्राभिषेक, सप्तचंडी पाठ
और रोज़ हवन आदि चलेगा। आध्यात्मिक कथा जो है जैसे कि रामायण की कथा वो भी 1 सप्ताह कराई जाएगी। भागवत पुराण 1 सप्ताह कराया जाएगा। फिर और भी मतलब ऐसे कई आयोजन किए गए हैं जिसके लिए बाहर से अच्छे विद्वान कथावाचक बुलाए गए हैं और भक्तों को उसके लिए मतलब अच्छा वो संस्कार देंगे, अच्छे प्रवचन देंगे ताकि अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो सके और हमारी संस्कृति जो है वो बनी रहे। अगर सर इस मंदिर की मंदिर का इतिहास के बारे में पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार ये इतना प्राचीन है कि ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में बड़प्पन वाले युद्ध हुआ था। उस समय भगवान बीच में स्वयं प्रकट हो गए थे, स्वयं प्रकट बड़े अग्नितुल्य स्तंभ के रूप में। फिर ब्रह्मा और विष्णु जी ने ये फैसला किया कि हम तो लड़ रहे थे लेकिन ये बीच में क्या बुला आ गई है। उन्होंने ये फैसला किया कि जो इसका एंड जो है तलाश करेगा वही बड़ा है। तो ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर को उड़ान भरी और विष्णु जी ने स्वर का रूप धारण करके नीचे उखाड़ना शुरू किया। विष्णु जी जो वो था करके जब बाहर आगे ऊपर आगे तो ब्रह्मा जी ने देखा एंड तो आ नहीं रहा था। उन्होंने ऊपर से कहीं केतकी के फूल लिए और वो चले आए। आकर के ब्रह्मा जी को विष्णु जी को कहने लगे कि विष्णु जी पता लगा कोई? उन्होंने मेरे को नहीं पता लगा भाई। बोला तो मेरे चरण छुओ भाई, मैं बड़ा हूँ, मैं केतकी के फूल ये इसके ऊपर चढ़े हुए थे, कहाँ से लाया। जैसे उन्होंने कहा विष्णु जी चरण छूने के लिए तैयार हो गए तो भगवान उस अग्नितुल्य स्तंभ के बीच से प्रकट हो गए भगवान शिव। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ऐसा नहीं होगा, विष्णु जी ऐसे नहीं होगा, ये झूठा है। या मैं तेरे को शाप देता हूँ कि विष्णु की पूजा मेरे जैसी होगी, विष्णु की पूजा जैसे मेरी पूजा होगी वहाँ विष्णु की भी पूजा होगी। जगह जगह पे मंदिर होंगे लेकिन ब्रह्मा तेरा कोई मंदिर नहीं होगा, कोई तेरी पूजा नहीं, मौखिक पूजा होगी तेरी। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा महाराज किसी न किसी जगह तो मेरे को रहने को, ठीक है तेरा जन्म स्थान है पुष्कर, वहाँ तेरा एक मंदिर होगा। उस समय से देखते हैं धरती पे भगवान ब्रह्मा और विष्णु और शिव की पूजा होती है, लेकिन उनकी मौखिक पूजा होती है, उनकी मूर्ति पूजा होती है या पिंडी पूजा होती है। ये मंदिर की बात करें कितने वर्ष पुराना है? ये मंदिर ये नहीं कह सकते हम कितने वर्ष पुराना है, मतलब सारी कीमतें कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न जो थे भाई मतलब राम जी के भाई, वो अपने ननिहाल जाते थे, क्या के देश कश्मीर कहते हैं उस पर, वहाँ जाते आते जहाँ पर रुक करके पूजा अर्चना किया करते थे। सिकंदर आजम की वापसी जो है वो जहाँ से हुई है, इसके स्टैचू वगैरह बने हुए हैं। ये मंदिर जो है ये प्राचीन मंदिर जो है शिव का, ये महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया है। ऐसे ही इसकी प्राचीनता है। बिल्कुल ये नहीं हम कह सकते कि इस सन में, किस संवत में, किस सदी में बना है, ये तो भगवान जाने हैं। अगर बात करें यहाँ पर शिवलिंग जो है 2 भागों में बांटा हुआ है। एक भाग को लोग माँ पार्वती मानते हैं और दूसरे भाग को भगवान शिव के रूप माना जाता है। इसका जो फैसला है आपस में ये नक्षत्रों के अनुसार घटता बढ़ता है, तो ऐसे ही इसकी मान्यता है। बड़ी दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। ये पहले ऐसे एक किले पे ऐसे टिल्ले पे ये था, झाड़ियाँ हुआ करती थी और जहाँ पे कोई इतनी मान्यता नहीं थी, लेकिन जब से प्रबंधक सभा का गठन हुआ है तब से दूर दूर तक प्रचार प्रसार हुआ है, पूरी प्रबंध व्यवस्था हुई है, भक्तों को सुविधा मिली है। अब लोग जहाँ पे अनथक लोग आ रहे हैं और जहाँ पर अपनी मानतें जो है मान करके भगवान का आशीर्वाद। जैसे यात्री दूर दूर से पर जहाँ से ऐसे है कि उनके रहने की सुविधा, पानी वगैरह की सुविधा, उनके खान पान की व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, हर प्रकार की सुविधा जो है प्रबंधक सभा देती है। मेन मंदिर जो है ये शिव का, इसका जो चढ़ावा है पुजारी को जाता है। सिर्फ बाहर पर्ची द्वारा जो दान दिया जाता है उस दान से ही ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। उससे डेवलपमेंट लंगर 24 घंटे लंगर चलता है, रात को भी, दोपहर को भी, शाम को भी लंगर व्यवस्था होती है। डिस्पेंसरी भक्तों के लिए है और खेल कूद प्रतियोगिता है, साल में 1 वक्त कर जाती है। गरीब बच्चों की, लड़कियों की शादी में पैसे दिए जाते हैं
और गरीब बच्चे जो पढ़ने को लायक होते हैं उनकी पढ़ाई में मतलब बच्चे ऐसे हमने 10-15 किलोमीटर के एरिए में हमने अडॉप्ट कर रखे हैं 25-30 बच्चे जिनका पूरा खर्चा कमेटी चाहे वो MBBS करें कुछ भी करें। तो ऐसे प्रबंधक सभा ने काम चलाए हुए हैं और भगवान की कृपा से और लोगों के सहयोग से बड़े अच्छे चले हुए हैं। तो हम यही लोगों से आह्वान करता हूँ कि पूरा श्रावण मास में आइए, भगवान को जल अभिषेक करिए और कमेटी का भी पूरा सहयोग दीजिए और इसको सफल बनाने में मदद कीजिए और पुण्य के भागी बने। जय श्री राम। ਤੇ ਦੋਸਤੋ KRT ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ KRT ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।